स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आग के तांडव की है। बाड़मेर से ये बड़ी खबर मिल रही है। कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। साथ ही वहां रखी 6 से ज्यादा बाइक्स जलकर राख हुई हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिशें जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कपड़े की दुकान जिसमें किसी कारण से आग लग गई। क्या वो कारण थे फिलहाल सामने नहीं आए, लेकिन आग के तांडव की तस्वीरें सामने आ चुकी है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आग की बाहर निकलती लपटे, आग की भयावहता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। कपड़े की ये दुकान जिसमें भीषण आग लगी, जो कुछ भी था अंदर, जितना भी सामान जलकर राख हो गया। वहीं आसपास रखी 6 बाइक्स भी इस आग की चपेट में आई, जलकर राख हो चुकी हैं। दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में कोटा से आए कपल को प्री वेडिंग शूट करवाना भारी पड़ गया। जब ये कपल दोस्त और बहन के साथ चूलिया फॉल में फोटोग्राफी करवा रहा था, तभी अचानक राणा प्रताप सागर बांध से सैलाब आ गया। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, पानी के तेज बहाव ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फोटोग्राफर ने जैसे तैसे जान बचाई। मैंने देखा कि शायद अब मैं निकल सकता हूँ, तो मुझे निकल गया। मैं निकला, उधर रास्ते में मेरा कैमरा गिर गया। उसको बचाने के चक्कर में जान बचाओ, कैमरा बाद में खिंचाएंगे। उससे पहले मैंने मेरे मित्र को फ़ोन लगाया, यहाँ पर जो रहता है, उनको फ़ोन लगा के मैंने कहा भाई साहब आप जितनी मदद कर सकते हो करो, जिसको फ़ोन बुला सकते हो बुला लो, 4 जनों की जान बच जाएगी यार। खतरनाक पहाड़ियों के बीच जाने से पहले वहाँ मौजूद चौकीदार ने इन्हें सावधान किया था, मगर शादी से पहले कुछ नया करने की चाहत में इस जोड़े ने खतरे के सायरन को भी नजरअंदाज कर दिया। मुझे यहाँ डैम पर गेट में मुझे तो बोलो फिर तो यहाँ मना कर दिया, तो मैं ना किया, अंदर आ गए। हाँ मना करने के बाद मैं तो वही गेट पे यहाँ। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और मामले में तेजी से काम किया और 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों लोगों को बचा लिया। कोटा में प्री वेडिंग शूट के लिए कुछ लोग वहाँ गए थे और डैम के नीचे की तरफ, और उसमें डैम के गेट खुल गए थे, जिससे वो भारी संकट में आ गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत प्रयास करके उनको बचाया। चूलिया फॉल वन विभाग के क्षेत्र में है। 4 बच्चों की मौत के बाद से यहाँ पर्यटकों के घूमने पर प्रतिबंध है। लिहाजा अगर आप चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं तो ऐसे खतरनाक जोन से सावधान रहिए। भले सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं, उन सावधानियों को लोगों को बरतना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18। कोरोना के खौफ से मरुधरा अभी पूरी तरह बाहर निकली भी नहीं थी कि वायरल फीवर और डेंगू ने चिंता बढ़ा दी। कोटा में डेंगू ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोचिंग सिटी में बेलगाम डेंगू, वायरल फीवर बरपा रहा कहर। सरकारी प्राइवेट अस्पताल फुल। राजधानी जयपुर के बाद कोटा जिला डेंगू और वायरल बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जानलेवा डेंगू ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के साथ कई निजी अस्पताल डेंगू के मरीजों से फुल हैं। डेंगू का खतरा है, लेकिन मेरे को 5-7 दिनों की बुखार आती है, लेकिन भाई दिखा लेते हैं। गांव में तो करा लिया इलाज, लेकिन भाई अब सीनियर फिजिशियन बैठते हैं तो यहाँ कराएं इलाज। अब कोई है व्यवस्था ठीक नहीं है, इतनी भीड़ लगी है, ऊपर नीचे आदमी हो रहे। वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
वहीं कईयों को दिन भर इंतजार के बाद बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। जिन्हें किस्मत से अस्पताल में बेड मिल गया वो ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी से जूझ रहे हैं। एक प्रसूता की मौत के बाद उसके नवजात में भी डेंगू के लक्षण ने चिंता बढ़ा दी है। कोटा में बेलगाम हुआ डेंगू। राजधानी जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मरीज। साल 2021 में अब तक 1400 मरीज पॉजिटिव। साल 2019 में 1371 मरीज मिले थे पॉजिटिव। हाई रिस्क एरियाज है वो हमने डिवाइड किए हैं, वहाँ पर ज़्यादा टीम लगाई है। हमने पहले से 2 गुनी टीम्स कर दी हैं। 80 हमारे डीबीसी थे, उनके साथ हमने हेल्थ केयर वर्कर को जोड़ करके 300 लोगों की टीमें बना दी हैं कि किसी भी प्रकार से कैसे भी हो आप अपना अपना सहयोग दें। हमारी टीमों को ट्रांसपोर्ट करने में, हमें हमारी टीमों को नाश्ता करने में, हमारी टीमों के लिए जो भी कर सकते हैं आप करें। डेंगू के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गंदे पानी में दवा का छिड़काव कर रही है। वहीं सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करने में जुटी है। कच्ची बस्तियों में सर्वे करने के साथ डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानियां भी बांटी जा रही है। बहुत ज्यादा प्रभाव है साहब, पूरा अस्पताल भरा हुआ है। मेरे घर में भी डेंगू के 2 मरीज हैं और मैंने वो चीज़ देखी है कि मुझे अस्पताल में 2-2, 4-4 घंटे लग रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है और मैं सक्षम होते हुए भी मतलब काफ़ी परेशान हूँ। और इन लोगों को तो बेचारा कोई धनी धोरी नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो ये लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे, ये ख्याल मेरे मन में आया। कोचिंग नगरी में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और जयपुर के बाद कोटा में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इस बीच केंद्रीय टीम प्रदेश के दौरे पर रही। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने आज जयपुर में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों से मौसमी बीमारियों को लेकर समीक्षा की। टीम में शामिल नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के सदस्यों ने कॉलेज प्रिंसिपल और मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों से चर्चा की। केंद्रीय टीम में एनसीडीसी के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु चौहान, डॉक्टर रीना कुमावत रहे, जहां केंद्रीय टीम को मौसमी बीमारियों के मरीजों के आंकड़े, इलाज और प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में अवगत कराया गया। इससे पहले केंद्रीय टीम ने जोधपुर और अजमेर पहुंचकर भी हालात का जायजा लिया था। हालांकि ये एक सुखद स्थिति देखने में आई है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन सीजनल डिजीजेस के पेशेंट्स की डेली संख्या में आ रहा है, परंतु फिर भी हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं फील्ड में, घर से हाउस टू हाउस सर्वे हम कर रहे हैं। जो सीजनल डिजीजेस के जो मेन रीजंस होते हैं, मच्छर, लार्वा, उनको क्लीन करना, जहाँ पे पानी भरा हुआ है। जोधपुर दौरे के दौरान सीएम गहलोत पूरे एक्शन में दिखे। सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ कार्यक्रमों के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को तो बताया ही, साथ ही केंद्र पर सीधा वार किया। राशन में गाँव के संग और शरण संग अभियान चल रहा है। करीब 5-6 जिलों में हम लोग गए। अभी अध्यक्ष जी और हम दोनों साथ ही थे और सबसे जाके मिल रहे हैं, लोगों को उत्साह है। जो काम कई बार कई चक्कर लगाने होनी होते हैं, वो अभियान के वक्त में एक ऐसा माहौल बनता है जिससे कि संभावना बढ़ जाती है। और वही मैंने देखा आज 2 कैंपों के अंदर बहुत उत्साह था, गांव वालों में भी और शहरों में भी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि राजस्थान में माहौल अच्छा है, कांग्रेस पक्ष में है और लगता है ऐसा कि अगली बार जो है ये परंपरा जो बना रखी थी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार टूट जाएगी, ऐसा लगता, आभास लगता है। और अभी जो बाई इलेक्शन में परिणाम आए हैं उससे और ज़्यादा इस बात की पुष्टि हो गई कि इस बार पब्लिक का मूड है कि जिस प्रकार से हमने योजनाएं दी है, पिछली बार हमने दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री किए, इस बार हमने चिरंजी योजना, अब 5 लाख तक का जो आप देखिए परिवार में आप अगर कैशलेस दे रहे हो उनको। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि केंद्र तो केंद्र ही है, अगर राज्य मजबूत होंगे तो
देश मजबूत होगा। विकास देश का तब होगा तब राज्य मजबूत होंगे, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई योजना डेवलपमेंट की हो, चाहे वो केंद्र डिक्लेयर करे, घोषित करे प्राइम मिनिस्टर खुद, और चाहे हम लोग डिक्लेयर करें कोई योजना बनाए राजस्थान स्तर पर या राज्य स्तर पर, कोई राज्य हो। ये तमाम तब होगा तब आप उस रूप में आप बिहेव करोगे राज्यों के साथ में, वो आप बिहेव नहीं कर रहे हो। हर जगह आपकी नीति रहती है कि डिपेंड पूरी तरह राज्य सरकारें रहे केंद्र पर। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में बहन विमला देवी के घर पहुंचे, उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान पत्नी सुनीता गहलोत समेत परिवार के बाकी सदस्य मौजूद रहे। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से रवाना हो चुके हैं। वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, हवाई मार्ग से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन भर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब सीएम अशोक गहलोत अपने गृह जिले से देश की राजधानी दिल्ली के लिए हवाई मार्ग से रवाना हो गए हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। खबर लोकसभा अध्यक्ष के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में अलग अलग जगहों के दौरे कर रहे हैं। आज बिरला के प्रवास का आखिरी दिन है। बिरला आज बूंदी के तालेड़ा में दिवाली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। लोगों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों तक फायदा पहुंचना चाहिए, खेती को उत्कृष्ट करने की जरूरत है। बूंदी क्षेत्र के तालेड़ा में आए हैं लोकसभा स्पीकर, बात करते हैं। सर, आज इतनी अपार भीड़ यहाँ पर है। ये बूंदी कोटा मेरा संसदीय क्षेत्र है और मैं दिवाली की राम राम करने आया सबसे। हम किस तरीके से दिवाली के इस पर्व को संकल्प के पर्व के रूप में मनाएं। किसान समृद्धशील हो, खुशहाल हो, किसान की आमदनी बढ़े, उसकी उपज का ठीक मूल्य मिले, उनकी उपज बढ़े, इसके लिए भी चर्चा की है। कुछ क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाइयाँ रहती है, उनके लिए भी संवाद चर्चा की है। सामूहिकता के साथ सबको साथ लेकर हम क्षेत्र का विकास भी करेंगे और हमारे किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कार्य योजना बनाएंगे। ये सारा इलाका कृषि आधारित क्षेत्र है और भारत के अंदर कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारी आर्थिक तंत्र का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर रहता है। हमारी कोशिश है कि कृषि के क्षेत्र को हम एग्रो इंडस्ट्रीज बेस पर तैयार करें। यहाँ पर कई तरह के अभी चावल मिल हैं, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगे, आने वाले समय और फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगेंगे ताकि किसान को वैल्यू एडिशन के माध्यम से और उनको लाभ मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। इसके लिए भी चर्चा संवाद किए। जोधपुर के कापरडा गांव के पास 70 डेमोसेले क्रेन यानी कुर्जा पक्षी की मौत के बाद राजस्थान में झीलों के प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कुर्जा जैसे महत्वपूर्ण पक्षियों की सैकड़ों की तादाद में मौत के बाद भी तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। मामले में 3 दिन बाद सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। दरअसल ये प्रवासी विदेशों से कई बार वायरस और बैक्टीरिया अपने साथ लाती हैं। ऐसे में झील और तालाबों की निगरानी बेहद जरूरी है, वो भी तब जब प्रदेश में इनकी निगरानी के लिए बोर्ड का भी गठन हुआ। लेकिन बावजूद इसके बार बार लापरवाही का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। वेटरन अथॉरिटी बनी है और सांबर की अलग से एक एजेंसी बनी है। वो एजेंसी केवल मात्र सांबर तक देखेगी, उसमें अतिक्रमण कहाँ हैं, कुएँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कोई मतलब डस्ट वेस्ट तो नहीं डाल रहा है। वो कुल मिलाकर के उनकी जांच होने से बाकायदा मतलब पक्षी आएंगे, पक्षी सुरक्षित रहेंगे तो प्रवासी भी ज़्यादा संख्या में आएंगे। पिछले वर्ष सांबर झील में 50,000 प्रवासी पक्षी परिंदों की मौत को दृष्टिगत रखते हुए कापरडा में जो प्रवासी कुर्जा पक्षी आए हुए हैं उसकी सैकड़ों की संख्या में मौत को सरकार को गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की आवश्यकता है।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में टीकाकरण की रफ्तार फिर से तेज कर दी गई है। खासकर छठ में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी नागरिकों की भीड़ को देखते हुए कुछ जिलों में शुरू की गई अनोखी पहल बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले प्रवासियों का बिहार आना शुरू हो जाता है। खासकर छठ की तो बात ही निराली है। ऐसे में बेशक इस दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा भी उफान पर होता है, लेकिन प्रवासियों की घर वापसी कोरोना संक्रमण की वजह न बन जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन इस बार पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। छठ का महापर्व है और बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो बाहर से भी आके छठ मनाने के लिए आते हैं और कोरोना की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि जो भी आदमी बाहर से आता है, चाहे बस से आए चाहे ट्रेन से आए, तो उसकी 100% हमको कोरोना की जाँच करानी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई चूक नहीं चाहती। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग और सीतामढ़ी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन पर डटी है, ताकि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले कोई भी यात्री बिना वैक्सीनेशन स्टेशन के बाहर पाँव न रख सके। अगर लोग टीका लेके बाहर से नहीं आए तो उनका टीका नहीं करना है, तो इसलिए लोगों का यहाँ बहुत सहयोग भी है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो अपना स्वस्थ होकर सुरक्षित रूप से अपना छठ मनाएं। बेशक त्योहारों का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है, लेकिन खुशी का ये मौका मुसीबत का सबब न बन जाए, इसके लिए जरूरी है सावधानी बरतना। उम्मीद है सीतामढ़ी जिला प्रशासन की तरह प्रदेश के बाकी जिले भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन पर पूरा जोर देंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।